इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1 कौन सा प्री हिस्टोरियन पीरियड और लेक्चर 2। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, मीजोलिथिक पीरियड देख लिया था, पेलियोलिथिक पीरियड देख लिया था, पेलियोलिथिक पीरियड देख लिया था जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था, लोअर मिडिल और अपर पेलियोलिथिक पीरियड में। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, मीजोलिथिक पीरियड। क्या देखेंगे? मीजोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं, मीजोलिथिक पीरियड कब से कब शुरू हुआ। 10,000 BC से लेकर के कहाँ तक शुरू हुआ, 6,000 BC तक। ठीक है, इसमें हम लोग पेलिस्टोकैन भी देखते हैं और होलोकैन भी देखते हैं। पेलिस्टोकैन क्या हुआ, 5 लाख BC से लेकर के 5 लाख BC से लेकर के ये 50,000 BC तक क्या चला, ये चला आपका लोअर पेलियोलिथिक। 50,000 BC से लेकर के 40,000 ये चला मिडिल पेलियोलिथिक, और 40,000 से 10,000 ये चला अपर पेलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ, इस जगह से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ और वो क्या बन गया, धीरे धीरे मीजोलिथिक और उसके बाद फिर नियोलिथिक। मीजोलिथिक कहाँ से चला, 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक। उसके बाद नियोलिथिक 6,000 BC से लेकर के 1,000 BC तक चला ये। ठीक है, अब मीजोलिथिक पीरियड में हम लोग क्या देखते हैं, पहले मीजोलिथिक पीरियड में क्लाइमेट, आइस एज एंड हो गया था, आइस एज खत्म हो गया था, क्लाइमेट धीरे धीरे वार्म होना शुरू हो गया था। जब क्लाइमेट वार्म हुआ तो आइस मेल्ट हुआ, आइस मेल्ट हुआ तो क्या बना, रिवर बना। रिवर बनने के बाद क्या हुआ, फ्लोरा और फोना वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग मूव टू न्यू प्लेसेस। ह्यूमन बीइंग जो था वो क्या हुआ, जो जहाँ पर सुखाड़ पड़ रहा था वहाँ से क्या हुआ, रिवर साइड आना शुरू हुआ। मीन्स वहाँ पर क्या हुआ, मेजोलिथिक फेज में, मेजोलिथिक एज में ह्यूमन बींग्स क्या हुआ, मूव करना शुरू किया। कहाँ से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। जैसे इसका साइट्स क्या क्या था, साइट्स देख ले तो राजस्थान में बगौर, यूपी में बेलम, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्लांट कल्टीवेशन होना शुरू हुआ, एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, प्लांट कल्टीवेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन। उसके बाद गुजरात में ये कहाँ मिलने लगा, गुजरात में लथौर और रतनपुर। गुजरात में कहाँ मिला, लोटसवेर और रतनपुर में। कैटल डोमेस्टिकेशन होना शुरू हुआ, यूपी मिर्ज़ापुर में पोट्री मिला इसका, यूपी में दमदमा में बेरियल्स मिलना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ तो हर जगह क्लाइमेट यूनिफॉर्म नहीं था, कोई जगह ज़्यादा वार्मर था, कोई जगह ज़्यादा कोल्ड था, ज़्यादा आइस वाला वार्मर था। जैसे कि क्लाइमेट चेंज वेयर नॉट यूनिफॉर्म, हर जगह क्लाइमेट क्या था, यूनिफॉर्म नहीं था। जैसे बिरहानपुर वेस्ट बंगाल में क्या था, एरिडिटी ज़्यादा था। बिरहानपुर वेस्ट बंगाल में क्या था, सुखाड़ ज़्यादा था। ठीक है, दूसरा हम लोग अगर देखें तो दिलवाना राजस्थान में क्या था, रेनफॉल बहुत ज़्यादा था। ईस्टर्न एमपी में क्या था, वेट एंड वार्म क्लाइमेट था। मतलब हर जगह क्लाइमेट क्या था, हर जगह क्लाइमेट वार्म नहीं था, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन था क्लाइमेट का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद इसका आदमगढ़ एमपी में भी ये मेजोलिथिक पीरियड वाले लोगों का कुछ कुछ चीज़ें मिला है। उसके बाद देखते हैं इसका ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग प्लस फूड गैदरिंग। और यहाँ पर लास्ट पहली बार क्या आया, फिशिंग। ऐसा नहीं था कि हंटिंग और फूड गैदरिंग छोड़ दिया था, लेकिन हाँ यहाँ पर जैसे जैसे रिवर का डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, फिशिंग भी एक ऑक्यूपेशन में आ गया। इट इज़ द ट्रांजिशनल फेज, सम हिंट्स ऑफ सेटल्ड लाइफ। मतलब ये क्या था, ये ट्रांजिशनल फेज था और कुछ इस एज में कुछ क्या मिला है कि सेटल्ड लाइफ का एविडेंस भी मिला है। इसमें देखते हैं टूल्स क्या था। टूल्स में मिला है माइक्रोलिथ, स्मॉल टाइनी टूल्स जिसका साइज लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर था। मतलब पहले हम लोग पेलियोलिथिक एज में क्या देखे थे, पेलियोलिथिक एज में बहुत बड़ा बड़ा स्टोन का टूल्स था, लेकिन इस एज में क्या हुआ, धीरे धीरे वो छोटा होना शुरू हुआ। इसका कुछ इसमें ज्योमेट्रिक था, कुछ इसमें नॉन ज्योमेट्रिक था, कुछ ज्योमेट्रिक था और कुछ नॉन ज्योमेट्रिक था। इसका फॉर्म क्या था, किस चीज़ से बना था ये, क्वार्जाइट से, एजेट से, चर्च से और एजेट और जेस्पर से। ये सारा कुछ क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, अब मेजोलिथिक एज में हम लोग देखते हैं कब से कब तक था, 9,000 से लेकर के 6,000 BC तक। दिस वाज ए ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पेलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज। ये फेज क्या है, एक ट्रांजिशनल फेज है पेलियोलिथिक एज से और न्यूलिथिक एज, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजोलिथिक। मीन्स ये एक ट्रांजिशनल फेज है, बीच वाला फेज है। इसमें क्लाइमेट क्या था, इसका क्लाइमेट देख लेते हैं। इसका क्लाइमेट क्या था, हम लोगों ने पहले कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से इसको एक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं कि इसका क्लाइमेट क्या था। द आइस एज एंडेड, आइस एज खत्म हो चुका था किसमें, अपर पेलियोलिथिक एज में। आइस एज खत्म हो चुका था किसमें, अपर पेलियोलिथिक एज में। उसके बाद धीरे धीरे वार्मर कंडीशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस, क्लाइमेट चेंज स्टार्ट टेकिंग प्लेस। धीरे धीरे क्लाइमेट क्या हुआ, चेंज होना शुरू हुआ। इट इज़ वार्म एंड रेनी टू, धीरे धीरे वार्म भी होना शुरू हुआ और कहीं कहीं वर्षा भी शुरू हुआ। इट वॉज फेवरेबल टू फ्लोरा एंड फोना, ये किसके लिए फेवरेबल था, फ्लोरा और फोना के लिए। लीड्स टू स्प्रेड ऑफ सेटलमेंट,
फ्लोरा और फौना जब हुआ तो वहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, सेटलमेंट होना शुरू हुआ टू न्यू इकोलॉजिकल निके, और न्यू इकोलॉजिकल निके की तरफ स्प्रेड होना शुरू हुआ, एक सेटलमेंट की तरफ शुरू हुआ। बट दिस वाज नॉट सेम एवरीवेयर, लाइक बिरभानपुर वेस्ट बंगाल में क्या था, एडिडिटी आ गया, मीन सुखाड़ आ गया। ये मतलब हर जगह एक ही तरह का क्लाइमेट नहीं था, कहीं कहीं सुखाड़ भी था, कहीं कहीं वर्षा भी था, कहीं कहीं ज़्यादा आइस एज भी था। अभी तक आइस एज नहीं कह सकते हैं, मतलब आइस भी था या ठंड भी था, ठीक है। ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये हुआ मीजोलिथिक पीरियड में कि यहाँ पर एक फेवरेबल फ्लोरा और फौना बनना शुरू हुआ और सेटलमेंट का एक तरह से सेटलमेंट होना शुरू हुआ। दिदवाना राजस्थान में हायर रेनफॉल था, ठीक है। ईस्टर्न मध्य प्रदेश में क्लाइमेट बिकम हॉट एंड वार्म, क्लाइमेट क्या बन गया था, हॉट और वार्म बन गया था। अब इसका सेटलमेंट और ऑक्यूपेशन क्या है, क्या देखेंगे, सेटलमेंट और ऑक्यूपेशन क्या है। लिव्ड ऑन हंटिंग, हंटिंग के ऊपर रहता था, फूड गैदरिंग के ऊपर रहता था, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से क्या हुआ, एनिमल हस्बेंड्री शुरू हुआ, यहाँ से क्या हुआ, फिशिंग शुरू हुआ और एनिमल हस्बेंड्री शुरू हुआ। ये तो फूड लिव्ड ऑन हंटिंग और फूड गैदरिंग, तो ये तो पेलियोलिथिक एज में भी था। न्यूलिथिक एज में क्या, मीजोलिथिक एज में क्या एड हुआ, फिशिंग और एनिमल हस्बेंड्री। द मीजोलिथिक एज मार्क्ड एज ए ट्रांजिशनल फेज इन मोड ऑफ सब्सिस्टेंस लीडिंग टू एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल हस्बेंड्री की तरफ सब्सिट्यूट होना शुरू हुआ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं। इट इज ए साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड फार्मिंग ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या था, ब्रीड करना और एनिमल को फार्म करना, एंड डेवलप्ड फुल्ली इन द न्यूलिथिक एज। ये पूरी तरीके से कहाँ डेवलप हो गया था, न्यूलिथिक एज में ये पूरी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री डेवलप हो गया था। ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर कैन बी ट्रेस्ड। मतलब जो हंटिंग और गैदरिंग था, हंटिंग और गैदरिंग कब था, ये मीजोलिथिक क्या बोलते हैं, पेलियोलिथिक फेज में था, ठीक है। लेकिन वहाँ से ट्रांजिशन होना शुरू हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गया, बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया था, बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, यहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया था। कैन बी ट्रेस्ड, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चौपानी मंडो इन बेलन वैली में देखते हैं, चौपानी मंडो, इसमें क्या हुआ था, इसमें यहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ था। साइड्स में राजस्थान, जैसे राजस्थान बागौर में, उत्तर प्रदेश के बेली में, गुजरात के लोथेश्वर और रतनपुर में। सो ट्रेस ऑफ प्लांट कल्टीवेशन एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, इस जगह पे इस साइड पे क्या हुआ, एनिमल कल्टीवेशन और प्लांट कल्टीवेशन और एनिमल डोमेस्टिकेशन का चलन शुरू हो गया धीरे धीरे। सेंट्रल इंडिया में कहाँ देखेंगे, आदमगढ़ एमपी में, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा रिवर के साउथ में, भीमबेटका या पसीरा। ट्रेसेस ऑफ पोट्री एट मिर्ज़ापुर में पोट्री का ट्रेसेस मिला है। बुरियल्स आर आल्सो फाउंड, दमदमा, महापदा, ये सारी चीज़ हमें देखने को मिला। टूल्स में देखते हैं हम लोग, टूल्स में क्या इसमें कन्वर्ट हुआ, जैसे पेलोलिथिक एज से मीजोलिथिक एज में टूल्स में क्या कन्वर्ट हुआ। द माइक्रोलिथ वेयर माइक्रो टूल्स हुज लेंथ वाज अराउंड 1 से 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइक्रोलिथ का मीन्स धीरे धीरे छोटा छोटा टूल्स बनना शुरू हुआ, जिसका साइज लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक होता था। दे वेयर यूज्ड आफ्टर फिटिंग देम ऑन बोन एंड वूफ। ये उस टूल को, किस टूल को, ये छोटा वाला टूल जो होता था, उस टूल को किस में यूज करता था, किस तरह से यूज करता था, बोन में फिट कर देता था, हड्डी में फिट कर दिया, या फिर ऊफ में फिट कर देता था, उसके बाद उसको यूज करता था। माइक्रोलिथ, देर आर 2 टाइप्स ऑफ टूल्स लाइक जियोमेट्रिक विच है दैट रेगुलर जियोमेट्रिक शेप लाइक ट्रायंगल्स, रोम्बॉइड, ट्रेपीजेस एंड ट्रेपीजॉइड्स। या तो ज्योमेट्रिक टूल्स होता था, रेगुलर ज्योमेट्रिक जैसे ट्रायंगल का हो गया, रोम्बॉइड का हो गया, ट्रेपीजिस का हो गया और ट्रेपीजॉइड्स का हो गया। इसके कारण ये माइक्रोलिथ क्या होता था, ज्योमेट्रिक भी होता था, नॉन ज्योमेट्रिक भी होता था। ज्योमेट्रिक में क्या क्या था, ज्योमेट्रिक शेप में ट्रायंगल्स, रोम्बॉइड्स, ट्रेपीज और ट्रेपीजॉइड्स, ये सारा था ज्योमेट्रिक शेप। उसके बाद नॉन ज्योमेट्रिक शेप में क्या था, नॉन ज्योमेट्रिक शेप में मिनिएचर वर्जन्स ऑफ सम अपर पेलियोलिथिक टूल्स लाइक ब्यूरिन्स, पॉइंट्स एंड स्क्रैपर्स। नॉन ज्योमेट्रिक शेप में मिनिएचर वर्जन था कुछ टूल्स का, अपर पेलियोलिथिक टूल्स का। जैसे अपर पेलियोलिथिक में जो टूल्स मिला था, उसी का क्या था, उसी का मिनिएचर वर्जन था ये, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ क्वार्टिजाइट्स, ये किससे बना होता था, क्वार्टिजाइट से बना होता था, चर्ट से बना होता था, जेस्पर एंड एजेट, ये किससे बना होता था, चर्ट, जेस्पर, क्वार्टिजाइट और एजेट से। द यूज ऑफ बो एंड एरो आल्सो बिगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में तीर और धनुष का भी यूज होना शुरू हो गया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मीजोलिथिक फेज पढ़ रहे हैं। उसके बाद एनिमल बोन्स ऑफ डॉग्स, डियर, बोर एंड ऑस्ट्रिच आर फाउंड इन दिस साइट। इस साइट पे हमें क्या क्या मिला, एनिमल बोन्स भी मिलना शुरू हुआ। क्या क्या, डॉग, डियर, बोर एंड ऑस्ट्रिच, ये सारी चीज़ मिलना शुरू हुआ इस साइट पे, ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हुआ। ओकेजनली burials of dead along with the some microliths and seals seems to have been practiced। ओकेजनली क्या हुआ, burials of कुछ डेड का
ब्यूरल्स और कुछ सब माइक्रोलिथ भी मिला है इस पीरियड के टाइम पे। मतलब इस टाइम पे ये सारी चीज़ें भी प्रैक्टिस होती थी। अब सिग्निफिकेंट साइट क्या क्या था, ये कहाँ कहाँ रहते थे? बागोर राजस्थान में, ऑक्युपाइड फॉर 500 ईयर्स फ्रॉम द 5th मिलेनियम BC ऑनवर्ड्स, प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अर्ली एनिमल डोमेस्टिकेशन। मतलब ये क्या करता है, 5000 साल पहले 5th मिलेनियम BC में ये क्या करता है, क्या एविडेंस को शो करता है कि वहाँ पर अर्ली एनिमल डोमेस्टिकेशन होना शुरू हो गया था। जबकि अर्ली मतलब एनिमल डोमेस्टिकेशन क्या था, पेलियोलिथिक एज में नहीं था। अपर पेलियोलिथिक एज तक भी डोमेस्टिकेशन का कोई चर्चा नहीं था। लेकिन जैसे ही मेजोलिथिक में आई, मेजोलिथिक में अर्ली डोमेस्टिकेशन का चर्चा होना शुरू हो गया। आदमगढ़, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पॉसिबली अराउंड 500 BC। 500 BC में अगर देखें, 500 बिफोर क्राइस्ट में, कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में क्या हुआ, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन का कुछ मिलना शुरू हुआ। मीन्स अर्लीस्ट मीन्स सबसे पहला एविडेंस मिलना धीरे धीरे शुरू हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पॉसिबली अराउंड 5000 BC के। संभर राजस्थान में देखते हैं, स्टडी सजेस्ट कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स अराउंड 7000 to 600 BC। 7000 to 6000 BC मतलब 1000 साल। स्टडीज क्या सजेस्ट करता है कि प्लांट का कल्टिवेशन भी होना शुरू हो गया था। कब? 7000 से लगभग 7000 से 6000 BC के बीच में, बेस्ड ऑन डिपॉजिट फ्रॉम द फॉर्मर साल्ट लेक। फॉर्मर साल्ट लेक के डिपॉजिट के बेस पे हम लोग इस बात में बात कर रहे हैं, जो कि संभर राजस्थान में मिला है। अब आ जाते हैं हम लोग नियोलिथिक एज। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पेलोलिथिक, उसके बाद मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अब हम लोग मीजोलिथिक पढ़ लिया, हम लोग नियोलिथिक में आते हैं। नियोलिथिक में क्या था कि ऑक्यूपेशन क्या हुआ, न्यूलिथिक इसमें क्या हुआ, इसमें न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन आया। रिवॉल्यूशन क्या आया, हंटिंग गैदरिंग तो करते ही थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, प्लांट डोमेस्टिकेशन यहाँ पर शुरू हुआ। प्लांट डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। उसमें क्या था, इससे पिछले बार में क्या था, मीजोलिथिक में क्या था कि धीरे धीरे वहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन होना शुरू हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्लांट डोमेस्टिकेशन होना शुरू हुआ। उसके कारण क्या हुआ, प्लांट डोमेस्टिकेशन के कारण एग्रीकल्चर बढ़ा, एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से क्या हुआ, स्टोरेज का रिक्वायर्ड हुआ। स्टोरेज का रिक्वायर्ड मतलब स्टोरेज का जरूरत पड़ा कि प्रोड्यूस तो कर लिया हम लोगों ने मीन्स उस टाइम के लोगों ने क्या करा, प्रोड्यूस तो कर लिया अनाज, लेकिन अब उसको स्टोर कहाँ करें। इसलिए ग्रेनरीज सेटअप बनाया। ग्रेनरी सेटअप क्या है, जहाँ पर अनाज रखते हैं या बचाते हैं। मान लिया जाए कुछ अनाज हमें रखना है या बचाना है, वो हमें न्यूलिथिक फेज में मिल गया था। जैसे कि यूटेंसिल, पोट्री मिला है। यूटेंसिल भी दो तरह से यूटेंसिल भी दो तरह के यूज करते थे। कैसे, टू स्टोर ग्रेन को स्टोर करने के लिए और खाना को खाने के लिए। यूटेंसिल्स को हम लोग बर्तन को या पोल्ट्री को दो चीज़ों में यूज करते थे। क्या क्या, या तो खाना खाने के लिए या तो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब यहाँ एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ, प्लांट डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर हुआ शुरू हुआ, तो वहाँ पर जहाँ प्लांट डोमेस्टिकेशन हुआ और जहाँ एग्रीकल्चर हुआ, वहाँ पर सेटल लाइफ का रहना शुरू हो गया। मतलब वहाँ पर लाइफ धीरे धीरे क्या होने लगा, सेटल होने लगा। सेटल कैसे होने लगा, यहाँ पर हाउस बनने लगे। क्या बनने लगे, हाउस बनने लगे। हाउसेस किससे बना था, हाउसेस बना था मड ब्रिक्स से। और ये किस शेप में था, सर्कुलर और रेक्टेंगल के शेप में। हाउस कैसे कैसे बना, जहाँ पर बिगनिंग ऑफ द, यहाँ पर क्या हुआ, बिगनिंग ऑफ द सेटल लाइफ धीरे धीरे शुरू हो गया। और यहाँ पर हाउस किससे बना, मड और ब्रिक्स से। और इसका शेप क्या था, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। अब एग्रीकल्चर क्या हुआ, एग्रीकल्चर हुआ तो क्या हुआ, प्लगिंग होना चाहिए था, लेकिन प्लग कोई अवेलेबल नहीं था। इसलिए इसने क्या करा, स्टोन सिल्स यूज करा। क्योंकि किसके लिए, जहाँ एग्रीकल्चर हुआ, तो एग्रीकल्चर धीरे धीरे सेटअप होते क्या हुआ, वहाँ पर प्लगिंग का शुरू हुआ। मीन्स प्लग कैसे करे, उसको जोते कैसे, उसको वो करने के लिए स्टोन सिल्ट यूज करने लगा उसने, प्लग करने के लिए फील्ड को। उसके बाद इस एरिया में एग्रीकल्चर में क्या क्या होता था, रागी, हॉर्स ग्राम और राइस मेनली ये मिलता था। ये एविडेंस मिला है क्या, किस चीज़ का, रागी का, हॉर्स ग्राम और राइस का एविडेंस मिला है। ठीक है। अब देखते हैं ये न्यूलिथिक सेटलमेंट क्या था, ये न्यूलिथिक कहाँ कहाँ सेटल हुआ। पहला सेटल हुआ नॉर्थ वेस्टर्न में, दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न में, तीसरा साउदर्न साइड्स में। नॉर्थ वेस्टर्न क्या देखते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न महरगढ़ सेटलमेंट विथ व्हीट एंड बार्ली। महरगढ़ में क्या हुआ, महरगढ़ में व्हीट और बार्ली का, यहाँ पर ये लोग सेटलमेंट जो हुआ, यहाँ पर एग्रीकल्चर क्या करता था, व्हीट और बार्ली। और ये क्या है, ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये नॉर्थ वेस्टर्न जो है, ये ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट्स है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। पीपल आर मोर एडवांस। हाउस किससे बनने शुरू हुआ, मड ब्रिक्स से बनना शुरू हुआ। ठीक है। यहाँ हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न में देखते हैं कश्मीर में दो जगह देखते हैं, बुरजहोम और गर्फकल। इसमें ये क्या था, बुरजहोम क्या, गर्फकल क्या था, केव ऑफ पोटर्स का केव था। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। न्यूलिथिक एज 6000 से लेकर के
1000 BC तक। मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज कोइंसाइड विथ ईच अदर। मीजोलिथिक और न्यूलिथिक एज धीरे धीरे कोइंसाइड होना एक दूसरे के साथ शुरू हुआ। अराउंड 6500 ईयर्स एगो इन्वेंशन ऑफ पोटर्स व्हील्स आल्सो हैपेंड। मीन्स पोटर्स का व्हील धीरे धीरे इन्वेंट होना शुरू हुआ। नाउ हंटिंग गैदरिंग कन्वर्टेड इन डोमेस्टिकेशन। अब क्या हुआ, न्यूलिथिक एज में जो भी हंटिंग और गैदरिंग था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डोमेस्टिकेशन में कन्वर्ट हो गया। मीन्स पालतू चीज़ों में कन्वर्ट हो गया। एंड फूड, एनिमल्स एंड प्लांट आर आल्सो इन द न्यूलिथिक एज। एनिमल्स और प्लांट को भी क्या करने लगा, उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया। अर्लीस्ट रूरल सेटलमेंट ऑफ इन बलूचिस्तान। अर्लीस्ट रूरल सेटलमेंट कहाँ हुआ, बलूचिस्तान में हुआ। न्यूलिथिक एज स्टार्टेड इन 900 BC, 9000 BC। न्यूलिथिक एज कब शुरू हुआ, 9000 BC में। मेहरगढ़, ओनली नॉन न्यूलिथिक सेटलमेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मेहरगढ़ ऐसा है एक नॉन न्यूलिथिक सेटलमेंट है, मतलब न्यूलिथिक सेटलमेंट मेहरगढ़ में ही सेटल हुआ था 7000 BC के आसपास। लोकेटेड इन बलूचिस्तान, जो कि अभी कहाँ लोकेटेड है, बलूचिस्तान लोकेटेड है। पाकिस्तान सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बोलन रिवर इन द कोची प्लेन। पाकिस्तान अभी कहाँ सिचुएटेड है, बैंक ऑफ बोलन रिवर, ठीक है। प्लांट डोमेस्टिकेशन, धीरे धीरे यहाँ क्या हुआ, प्लांट डोमेस्टिकेशन होना शुरू हुआ न्यूलिथिक पेज में। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद सम ग्रेन्स आर कंज्यूम्ड। प्लांट डोमेस्टिकेशन क्या है, प्लांट डोमेस्टिकेशन है कि कुछ हार्वेस्टिंग के बाद, खेती होने के बाद कुछ ग्रेन्स को कंज्यूम कर लेते थे फूड के रूप में, और रेस्ट जो बचता था उसको इंटेंशनली प्लांट करते थे। मतलब उसको क्या करते थे, इंटेंशनली प्लांट करते थे ताकि और उसके बाद फिर चीज़ें हो, उसके बाद फिर चीज़ें होना शुरू हो। इसलिए इसको क्या बोल रहे थे, प्लांट डोमेस्टिकेशन। प्लांट डोमेस्टिकेशन, हार्वेस्टिंग के बाद जो खाने का चीज़ था उसको तो खा लिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो बच गया उसको इंटेंशनली क्या करते थे, प्लांट कर देते थे ताकि उससे फिर आगे की चीज़ें होए। दिस इज डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। इसी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स आर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट एरिया एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। प्रत्येक मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंट एरिया में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें कल्टिवेट होना शुरू हुआ। क्या क्या, व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स आर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट एरिया। व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट ये कल्टिवेट होता था कहाँ, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। राइस कल्टिवेशन वाज एक्सटेंसिव इन ईस्टर्न इंडिया। राइस कल्टिवेशन क्या हुआ, एक्सटेंसिव हुआ कहाँ, ईस्टर्न इंडिया में। अब देखते हैं प्लांट डोमेस्टिकेशन तो जो होना था हुआ ही, अब क्या शुरू हुआ, एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। स्पेसीज ऑफ एनिमल्स वेयर कैप्चर्ड एंड केप्ट। एनिमल की स्पेसीज को कैप्चर करता था और उसको रखता था। वाइल्ड एनिमल्स रिमूव्ड फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड एनिमल को क्या करता था, नेचुरल हैबिटेट से रिमूव करता था, उसका मेंटेनेंस करता था, उसको ब्रीड करवाता था आर्टिफिशियल कंडीशन के द्वारा फॉर सेक ऑफ देयर प्रॉफिट। उसके प्रॉफिट के लिए उसको क्या करता था, ब्रीड करवाता था, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। इस एज में न्यूलिथिक फेज में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट भी होना शुरू हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी शुरू। मतलब अपने प्रॉफिट के लिए या इंटेंशनली किसी प्लांट को क्या करता था, रोप देता था या फिर उसको प्लांट कर देता था, जिसके कारण क्या होता था, आगे चल करके वही प्लांट फिर फूड देता था। इसलिए क्या हुआ, उसको हम लोग क्या उसको क्या बोल दिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। और एनिमल के लिए क्या करता था, वो आर्टिफिशियली ब्रीड करवाता था, नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके वाइल्ड एनिमल को उसको मेंटेन करके आर्टिफिशियली ब्रीड करवाता था और अपने प्रॉफिट के लिए रखता था। इसको क्या बोल दिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। इसको क्या बोल दिए, एनिमल का डोमेस्टिकेशन बोल दिए। डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, गोट्स एंड केटल्स आर वाइडली प्रीवेलेंट। किसका डोमेस्टिकेशन प्रीवेलेंट था, शीप, गोट्स एंड केटल का, ठीक है। दिस डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मार्क्ड न्यू स्टेज इन रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स। यही डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल ने क्या करा, एक नया स्टेज ऑफ एक नया रिलेशनशिप बैठा दिया किसके किसके बीच में, पीपल, एनिमल एंड प्लांट, ये तीन के बीच में क्या करा, एक रिलेशनशिप बैठा दिया, ठीक है। दिस इन्वॉल्व रिमूविंग प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। ये क्या इन्वॉल्व करता है, प्लांट और एनिमल को क्या करते थे वो लोग, नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड रियरिंग अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस होता था और आर्टिफिशियल कंडीशन में उसको चराते थे अंडर ह्यूमन कंट्रोल के अंदर में, फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन गेन्स। किस पर्पस के लिए, ह्यूमन गेन के पर्पस के लिए। मतलब डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब हुआ, वो इंटेंशनली करना शुरू किया। डोमेस्टिकेशन का मेनली मतलब यही है, वो इंटेंशनली करना शुरू किया। जैसे कि क्या करा, प्लांट को नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके उसको इंटेंशनली प्लांट करने लगा, और एनिमल को भी नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके उसको क्या करने लगा, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराने लगा, रियरिंग कराने लगा, ह्यूमन का कंट्रोल के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशन में, ठीक है। इसलिए उसको डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल बोलने लगे। किस टाइम, और ये सारी चीज़ें हो किस टाइम में रहा है, ये सारी चीज़ें न्यूलिथिक फेज में हो रहा है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ साइट था इसका, कश्मीर वैली, चिरांद इन बिहार, बेलन वैली इन यूपी
एंड सेवरल प्लेस ऑफ डेक्कन। कश्मीर वैली में देखने को मिला, चिरांद बिहार के चिरांद में, उसके बाद बेलन वैली इन यूपी के बेलन वैली में, और सेवरल प्लेसेस ऑफ डेक्कन, डेक्कन के सेवरल प्लेसेस में। मेहरगढ़, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट न्यूलिथिक साइट्स ऑफ द न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट न्यूलिथिक साइट्स था कौन? मेहरगढ़। लिव्ड इन मड ब्रिक्स हाउसेस, ब्रिक्स ऑफ सम साइज यूज, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे सेटलमेंट जो हुआ, सेटलमेंट धीरे धीरे क्या हुआ, एडवांस होना शुरू हुआ। क्या एडवांस होना शुरू हुआ? पहले लोग सिर्फ मड के घर में रहते थे। जब मीजोलिथिक फेज चल रहा था उस टाइम में लोग मड के घर में रहते थे, सिर्फ मिट्टी के घर में रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब न्यूलिथिक फेज आया, जब सेटलमेंट होना शुरू हुआ, जब एडवांसमेंट आया, धीरे धीरे वहाँ क्या हुआ, मड और ब्रिक्स के साथ घर बनाना शुरू हुआ। ब्रिक्स मतलब सेम साइज का यूज करते थे। ब्रिक्स यूज टू प्रोड्यूस व्हीट एंड बार्ली फ्रॉम वेरी बिगनिंग। ये क्या प्रोड्यूस करना शुरू किया? व्हीट और बार्ली, शुरू से ही व्हीट और बार्ली प्रोड्यूस करता था। ग्रीनरीज आर आल्सो फाउंड, ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। ग्रीनरीज भी धीरे धीरे वहाँ मिलना शुरू हुआ। इट सीम्स द पोटर व्हील केम टू बलूचिस्तान। ये क्या दर्शाता है कि पोटर व्हील जो आया बलूचिस्तान में वेस्टर्न एशिया से, ये एक्रॉस हो गया सब कॉन्टिनेंट। लगभग 4500 BC के टाइम पे ये क्या हुआ था, स्प्रेड हो गया था कहाँ? सब कॉन्टिनेंट में। पोर्ट्स रेपिडली मल्टीप्लाइड एंड देन बिगन टू बी पेंटेड। पोर्ट्स क्या होता था, उसको मल्टीप्लाई करते थे और मतलब अलग अलग तरह के पोर्ट्स बनाते थे, उसको पेंट करते थे। एनिमल हस्बेंड्री कैन बी सीन सिंस गोट्स शिप्स आर डोमेस्टिकेटेड। एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि गोट्स और शिप्स को यहाँ डोमेस्टिकेटेड करते थे। कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर में केटल्स आर बर्जोहम, प्लेस ऑफ बर्च, टाइप्स ऑफ वुड। यहाँ पर बर्च का प्लेस था। गफ कराल, केव ऑफ पोटर का केव था यहाँ। हियर पीपल्स यूज टू लिव ऑन ए लेक साइड इन पिट्स कॉल्ड ड्वेलिंग पिट्स। इस यहाँ पर लोग क्या करते थे? ड्वेलिंग पिट्स में रहना शुरू करते थे। ड्वेलिंग पिट्स का क्या मतलब है? ड्वेलिंग पिट्स का क्या मतलब है कि लोग क्या करते थे, धरती के मीन्स एक टाइप का घर बना दिए, एक टाइप का क्या घर बना दिया, ठीक है। और उसके ऊपर से क्या करते थे, ये घर जो बनता था, ये जो रूप था, ये अर्थ था। मीन्स ये जो भी बनता था, ये अर्थ के नीचे घर बनता था, और इसके ऊपर ताकि इसको निकलने और घुसने के लिए यहाँ पर एक सीढ़ी लगा देते थे। यही है ड्वेलिंग पिट्स। अर्थ था ये घर जो था, ये घर अर्थ मीन्स सरफेस ऑफ द अर्थ से, सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के नीचे होता था, और उसको निकलने के लिए वहाँ से, उस घर से ऊपर निकलने के लिए क्या होता था, वहाँ पर एक सीढ़ी होता था, उसको क्या बोलते थे? ड्वेलिंग पिट्स। टूल्स, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ टूल्स। यहाँ पर माइक्रोलिथ टूल्स का कोई एविडेंस नहीं है। बुरजाल, पॉलिश स्टोन टूल्स एंड बोन टूल्स वेयर फाउंड। यहाँ पर क्या मिला? स्टोन टूल्स मिला, पॉलिश स्टोन टूल्स मिला, और बोन टूल्स मिला, ठीक है। दे वेयर प्राइमरली यूज टू डू हंटिंग। ये प्राइमरली क्या करते थे? इसको हंटिंग में यूज करते थे, फिशिंग में यूज करते थे, अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हंटिंग, फिशिंग, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में यूज करते थे। एट बुरजहम पीपुल यूज कोर्स ग्रे पोट्री। पीपुल क्या करते थे? कोर्स ग्रे पोट्री का यूज करते थे। कहाँ? बरजोहम में। इट इज इंटरेस्टिंग दैट हियर डोमेस्टिक डॉग्स वेर ब्यूरिड विद देयर मास्टर इन देयर ग्रेव्स। यहाँ पर क्या एक इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या मिला है बुरहम में, कि जो भी डोमेस्टिक डॉग्स था उसको दफनाया गया था किसके साथ? उसके मास्टर के साथ, उसके कब्र में। मीन्स डोमेस्टिक डॉग और मास्टर दोनों एक साथ दफनाया गया था। दिस प्रैक्टिस डज नॉट सीम एविडेंट इन एनी अदर न्यूलिथिक साइट्स। ये प्रैक्टिस कोई भी न्यूलिथिक साइट्स में देखने को नहीं मिला है। एट चिरांड में क्या था? नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर, गंगा वैली के नॉर्थ में। ओनली प्लेस अदर देन कश्मीर के अलावा सिर्फ यही प्लेस था वेयर बोन टूल्स वेयर फाउंड, जहाँ पर बोन टूल्स देखने को मिला है। एट कोडीबाबा और महंगरा यूपी में ट्रेसेस ऑफ राइस का ट्रेसेस मिला है। कल्टिवेशन फाउंड इन दिस न्यूलिथिक साइट। ये न्यूलिथिक साइट में जो कल्टिवेशन मिला है, चौपानी मंडो, असम एंड गारो हिल्स, अदर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ न्यूलिथिक एज। ये सारे दूसरे साइट्स हैं न्यूलिथिक एज का। विंध्यास एंड कैमूर हिल्स। तीसरा क्या है? विंध्यास और कैमूर हिल्स है। तीसरा क्या है? विंध्यास एंड कैमूर हिल्स। चौथा क्या है? न्यूलिथिक सेटलमेंट इन विंध्यास एंड कैमूर हिल्स। न्यूलिथिक सेटलमेंट मिला कहाँ? विंध्यास और कैमूर हिल्स में। कोडीवाल एंड महंगड़ा नॉन फॉर द राइस कल्टिवेशन इन द 5th मिलेनियम BC। 5th मिलेनियम BC में कोलदेवा और महागड़ा में क्या होता था? राइस कल्टिवेशन होता था, ठीक है। सिनवार इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट ए सिग्निफिकेंट साइट। ताराडी क्लोज टू बोध गया टेम्पल ऑल्सो नोटेबल। साउदर्न साइट्स ऑफ न्यूलिथिक एज फाउंड साउथ टू गोदावरी रिवर। साउदर्न साइट्स भी मिला है न्यूलिथिक एज का, जो कि गोदावरी रिवर के साउथ में
फाउंड होता है। साउदर्न इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट। साउदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट है। साउदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा न्यूलिथिक सेटलमेंट है बिकॉज ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन। क्यों क्यों यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूलिथिक सेटलमेंट है? क्योंकि यहाँ पर स्टोन ईजिली अवेलेबल हो जाता था। टॉप ऑफ ग्रेनाइट हिल्स और नियर रिवर बैंक ऑफ प्लेट्यू, मतलब यहाँ पर स्टोन ईजिली अवेलेबल हो जाता था, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूलिथिक सेटलमेंट मिला है। कहाँ पर? साउदर्न इंडिया में। ओवर 850 सेटलमेंट, लगभग 850 सेटलमेंट मिला है अक्रॉस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के आसपास। इंपॉर्टेंट आर मास्की, ब्रह्मगिरी, हलोर, केदिकल कर्नाटक, पेतमपल्ली तमिलनाडु एंड उतनौर इन आंध्र प्रदेश। ये सारा चीज़ ये साइट्स मिला है। कहाँ? साउथ एरिया साइड। मिलेट एंड पल्सेस फार्मिंग इज फाउंड। यहाँ पर क्या मिला है? मिलेट और पल्स फार्मिंग। प्रीफर्ड ग्रेनाइट हिल्स एंड रिवर बैंक प्लेट्यू। यहाँ क्या मिला है? प्रीफर्ड ग्रेनाइट हिल्स और रिवर बैंक प्लेट्यू भी मिला है। यूज स्टोन एक्सेस एंड ब्लेड टूल्स। क्या होता था? स्टोन एक्सेस और ब्लेड टूल्स का यूज होता था। एट उतनौर, पिकली हल, कुपगल एस मड्स हैव बीन फाउंड। पिक हिल सेटलर्स वेयर कैटल हर्डर्स। पिक हिल सेटलर्स कौन था? कैटल हर्डर्स था। डोमेस्टिकेटेड कैटल, सीप, गोड्स etc। ये क्या रहता था? मेनली डोमेस्टिकेटेड कैटल था। क्या क्या? सीप, भेड़, बकरी, ये सब मिलता था। सेटअप सीजनल कैंप्स एंड काउ। सीजनल कैंप्स सेटअप करता था। मूविंग टू न्यू कैंप जाता था। ग्राउंड सेट ए फायर एंड क्लियर्ड। पिकली हल एस मॉल्ट्स एंड हैबिटेट साइट फाउंड। पिकली हल में क्या मिला है? एस माउंट्स मिला है और हैबिटेट साइट देखने को मिला है। द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज वो यूज क्लॉथ मेड ऑफ कॉटन एंड वूल। न्यूलिथिक एज के जो पीपल थे वो क्या यूज करते थे? क्लॉथ भी यूज करते थे। किसका बना होता था? कॉटन एंड वूल का बना होता था। ठीक है। न्यूलिथिक सेटलमेंट एंड हाउसिंग। अब देखते हैं न्यूलिथिक सेटलमेंट और हाउसिंग। सर्कुलर और रेक्टेंगुलर मड एंड रीड हाउसेस। ज्योमेट्री में था, मतलब सर्कुलर और रेक्टेंगुलर घर बनाता था किसके? मड से। सर्कुलर हाउसेस इनहेबिटेड्स पॉसिबली ऑन प्रॉपर्टी जॉइंटली। जो भी सर्कुलर हाउस था वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी एक साथ उसका मतलब क्या होता था वहाँ कि एक साथ प्रॉपर्टी जॉइंटली था वो प्रॉपर्टी। लेड सेटल लाइफ कल्टिवेटेड रागी, हॉर्स ग्राम एंड राइस। क्या क्या ग्रो करता था? रागी, हॉर्स ग्राम और राइस को ग्रो करता था, कल्टिवेट करता था। मेहरगढ़ न्यूलिथिक पीपल मोर एडवांस्ड प्रोड्यूस्ड व्हीट एंड बार्ली। मेहरगढ़ या न्यूलिथिक जो लोग थे वो मोर एडवांस थे, ज़्यादा एडवांस थे। प्रोड्यूस क्या क्या प्रोड्यूस करता था? व्हीट एंड बार्ले। क्या प्रोड्यूस करता था? व्हीट एंड बार्ले प्रोड्यूस करता था। लिव्ड इन मड ब्रिक हाउस। किस में रहता था? मड ब्रिक हाउस में रहता था। इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते थे? एडवांस सेटलमेंट था वहाँ। जब न्यूलिथिक पेज से पहले हम लोग जाते हैं मेजोलिथिक पेज में, उस पेज में सिर्फ मड से बने लोग, मड से चीज़ों का बने चीज़ों में रहते थे लोग। अब न्यूलिथिक पोट्री में क्या है? न्यूलिथिक पोट्री नीड फॉर फूड स्टोरेज एंड कुकिंग वेसल्स। इसका क्यों ज़रूरत पड़ा? ताकि फूड स्टोरेज हो सके और वेसल्स में कुकिंग कर सके। हैंडमेड पोट्री इन द अर्ली स्टेज में हैंडमेड पोट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ फुट व्हील्स फॉर पोट्री मेकिंग। पोट्री मेकिंग के लिए क्या करते थे ये लोग? फुट व्हील्स को इंट्रोड्यूस करना। एंड स्प्रेड ऑफ पोटर्स व्हील फ्रॉम बलूचिस्तान एंड सब कॉन्टिनेंट। और क्या करता था? क्या स्प्रेड किया? पोटर्स व्हील को स्प्रेड किया बलूचिस्तान से और सब जगह कॉन्टिनेंट्स में, सब कॉन्टिनेंट्स में। टाइप्स ऑफ न्यूलिथिक पोट्री। न्यूलिथिक पोट्री का टाइप्स क्या था? ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर। ये 3 टाइप्स था न्यूलिथिक पोट्री का। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, चैप्टर तो यही रहेगा, चैप्टर 1 लेक्चर 3। ठीक है। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कैल्कोलिथिक एज से शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? कैल्कोलिथिक एज। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।